In that case, that's how an induction motor starts. खटाखट 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 फटाफट फटाफट खटाखट Nonsense! कैसे पढ़ोगे इंजीनियरिंग? आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है, हमें इंजीनियरिंग सिखाएंगे। रंबा रंबा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। हमारे इंडिया में दो ही ऐसी चीजें जो 5 साल में एक बार आती है जनता के सामने, एक इलेक्शन और दूसरा इलेक्शन में खड़े होने वाले नेता मंत्री। क्योंकि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद ये लोग ऐसे गायब रहते हैं जैसे कि बरसाती मेढक बरसात से पहले और बरसात के बाद न जाने कहाँ गायब रहते हैं, और जैसे बरसात आती है ये लोग फुदक के बाहर आ जाते हैं। यानी कि जैसे इलेक्शन आते हैं ये लोग फुदक के बाहर आ जाते हैं और टर टर करना शुरू कर देते हैं जनता के सामने, और ऐसी उम्दा एक्टिंग करते हैं कि अगर नेता मंत्री के भाषण ऑस्कर में नॉमिनेट होने लगे तो सारे के सारे ऑस्कर अवार्ड्स ये इंडिया के लिए जीत के ले आएंगे। घोषणा पत्र में क्या बड़ी बातें हैं? बीपीएल परिवार को 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, बीजेपी ने इसका ऐलान किया। कांग्रेस ने कहा कि आरक्षण 50% से बढ़ाकर 75% कर देंगे। ये कांग्रेस ने दाव खेला। बीपीएल परिवार को रोजाना आधा लीटर दूध दिया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, ये कांग्रेस कहती है। बीजेपी का दाव फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। और ऐसे बड़े बड़े जनता के सामने वादे करते हैं और कहते हैं कि हम आपका उद्धार कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद ये लोग उद्धार करते हैं लेकिन अपना और अपने परिवार का, ना ही जनता का। तो जो पार्टी जीत जाती है वो अपनी सत्ता संभालने में लगी रहती है और अपना सत्ता बचाने में लगी रहती है ताकि 5 साल बाद फिर से वही जीत कर आए। और जो पार्टी हार जाती है यानी अपोजिशन पार्टी, वो सत्ताधारी पार्टी के हर एक एक्शन के ऊपर उंगली उठाती है, भले वो अच्छे काम कर रहे हो या बुरा काम कर रहे हो। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। और इन सब में कहीं भी जनता का नामो निशान नहीं आता है। जनता का नाम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम में भाषण में आता है। उसी समय जनता सबकी माई बाप रहती है, और जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं जनता को ऐसे भूल जाते हैं लोग जैसे कि सरकारी एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट ये भूल जाता है कि उसने कोई एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती है कि एग्जाम देने के बाद क्या उसको नौकरी मिलने वाली है। यहाँ तक कि उसको ये भी उम्मीद नहीं होती है कि एग्जाम पूरी तरीके से बिना लीक के संपन्न हो जाता है। जहाँ एक तरफ स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर कर अपना एग्जाम देकर आता है, वहीं दूसरे दिन ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का वही एक लास्ट ईयर होता है और लास्ट होप होता है एग्जाम देने का और सरकारी नौकरी पाने का, और वो भी उनका वहीं पर खत्म हो जाता है। में आती है कि भर्ती बोर्ड जवाब दे और बच्चों अब तुम लगातार ट्वीट करते रहोगे। यूपी पुलिस यूपी मंत्री जी से आदित्यनाथ जी, हम आपसे निवेदन करते हैं बस री एग्जाम करवा दो हमें। लेकिन इन सब पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो। बीजेपी की सरकार इस समय मंदिर कर रही है। बिल्कुल मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी इकोनॉमी चलती है, हमें डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली फायदा होता है, लेकिन जनता को डायरेक्ट फायदा चाहिए। हर बार मंदिर करना सही भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को ये बार बार कहकर पॉइंट आउट करती है कि आपको बार बार मंदिर ना कहकर या फिर हिंदू मुस्लिम ना कहकर इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट को नौकरी मिले या फिर महंगाई कम हो। जबकि ये लोग भी 70 साल राज कर चुके हैं और तब भी ये किसी को नौकरी नहीं दे पाए, और जिनको भी नौकरी इन्होंने दी वहां पर यही पता चला कि ये लोग पैसे देकर लोगों को नौकरी दे रहे हैं। जॉब स्कैम के मामले में आप लोगों को सुनवाई है तो होता ही रहता सुनवाई। आप लोग डरने वाले नहीं हैं? डरने का क्या कुछ काम किया, डरने वाला तो अगर पैसे देके किसी को नौकरी आप दे रहे हैं तो इसमें पढ़ने वाले बच्चों का कोई फायदा नहीं होता है। इसमें उसी को फायदा होता है जिनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि अगर उनको नौकरी ना मिले तो भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे तो देश के नेता जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि जनता की जितनी भी समस्या होती है उसको पार्लियामेंट में इनको रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन हमारे देश के नेता की हालत इतनी बेकार है कि वो लोग खुद का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। यानी कि उनको खुद ये नहीं पता होता है कि वो क्या कहना चाहते हैं या फिर वो क्या कह रहे हैं। 2-4 आप वीडियो देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे यहाँ के नेताओं की क्या परिस्थिति है। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर, दिल की बात कहना चाहता हूं। कैसे आड़ी टेढ़ी स्थिति में डाल दिया है आपने। This morning I got up at night 4 o'clock in the morning. I got up and went to the balcony. हम नेता को चुनते हैं ताकि वो हमारे समस्याओं का समाधान करें या फिर हमारे समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं से वो सब नहीं होता है।
लेकिन वो चीज़ भली भांति होती है जिसके लिए हम एक ज़माने में टीवी देखते थे या फिर फिल्में देखते थे, यानी कि कॉमेडी। ये लोग भले वो सारी सुविधाएं ना दे पाएँ जिसके लिए हम इनको चुन के लाते हैं, लेकिन कॉमेडी का डोज बराबर देते हैं। हमारे यहाँ के नेता दुनिया के बड़े बड़े कॉमेडियंस को भी पीछे पछाड़ देते हैं। 2-4 क्लिप देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर नेता कितने बड़े कॉमेडियन हैं। खटाखट 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 फटाफट फटाफट खटाखट खटाखट। ए सफेद कपड़ा, ओ ए रंबा रंबा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। और इन्हीं में से कई सारे नेता होता है ये सपना लिए घूमते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना है। तो इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना कीमती वोट उसको दिया होगा जो देश का प्रेमी है, ना कि स्वयं का प्रेमी है या फिर सत्ता प्रेमी है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि ऐसी कोई अगर गलती हो गई हो या फिर आप मेरी तारीफ भी कर सकते हैं।